हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज जो टॉपिक मैं आपके वीडियो के लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है हार्मोन इम्बैलेंस। तो इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे कि हार्मोन्स क्या होते हैं, क्यों वो हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इनका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसे ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम ये भी समझेंगे कि जब हार्मोन्स हमारी बॉडी में अपसेट होते हैं तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो शुरू करते हैं समझने से कि हार्मोन्स होता क्या है। तो मैं आपको एक बेसिक एक लेमैन भाषा में समझा देती हूँ कि मान लीजिए कि बॉडी के अंदर जगह जगह छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं जिनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। ये फैक्ट्रीज एक केमिकल रिलीज करती हैं, केमिकल कंपाउंड्स बनाती हैं जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। इन केमिकल कंपाउंड्स को ये ब्लड में भेजती है। ब्लड के थ्रू ये हार्मोन्स अपने अपने जो भी इनका रोल है, जैसे किसी हार्मोन को आपके मतलब आपके शुगर को मैनेज करना है, किसी हार्मोन को आपकी हड्डियों की हेल्थ को मैनेज करना है, किसी हार्मोन को बीपी मैनेज करना है। तो हर हार्मोन अपने अंदर एक मैसेज लेके जाता है। अब मान लीजिए कि किसी पेशेंट, जो कोई इंसान है, उसकी शुगर कम हो रही है, तो जो ब्रेन है वो इन फैक्ट्रीज को सिग्नल देगा कि इस इंसान की शुगर कम हो रही है। तो वो वहां से जो हार्मोन है उससे रिलेटेड, जैसे ग्लाइकोगन है इस केस के अंदर, उसको रिलीज करेगा। ग्लाइकोगन क्या करेगा, जो आपके लिवर के अंदर स्टोर हो रखा है शुगर का रिजर्व, उसको रिलीज कर देगा, ब्लड के अंदर शुगर को इंक्रीज कर देगा। तो ये बेसिकली हार्मोन्स जो होते हैं ये मैसेंजर्स होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स। तो ब्रेन जब भी इनको वो देता है, सिग्नल देता है, तो ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये इन केमिकल मैसेंजर्स को रिलीज करते हैं ब्लड के अंदर और वो अपना काम जाके करते हैं, जिससे कि बॉडी आपकी नॉर्मल फंक्शन करती है। तो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने से लेके आपकी शुगर बीपी को मेंटेन करना, आपके जो भी आपकी डाइजेशन है उसको ठीक चलाना, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक चलाना, इसके अलावा आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ठीक रखना, हार्मोन्स बेसिकली बॉडी के अंदर सारा काम करते हैं। एक और यूनिक बात जो हार्मोन्स के बारे में है वो ये कि एक हार्मोन का लेवल दूसरे हार्मोन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी वजह से एक हार्मोन की प्रोडक्शन बॉडी में ज्यादा होने लगे तो उसकी वजह से बाकी हार्मोन्स का लेवल भी डिस्टर्ब हो जाता है। इसी को हम लोग हार्मोन इम्बैलेंस कहते हैं। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या कारण है जिनकी वजह से, किसी भी वजह से ये जो हार्मोन्स है या तो बहुत ज्यादा बनने लगेंगे या बहुत कम बनने लगेंगे और उसकी वजह से बाकी हार्मोन्स अपसेट होने लगेंगे। तो पहले समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हम फेस करेंगे अगर किसी भी वजह से ये हार्मोन्स का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। अगर किसी को बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है तो वो हार्मोन इम्बैलेंस का एक वो हो सकता है इम्प्लीकेशन। पीरियड्स इरेगुलर हो जाना, हॉट फ्लशेज यानी बहुत तेज गर्मी लगना, बालों का झड़ना, पिंपल्स हो जाना, इसके अलावा इनफर्टिलिटी मतलब कंसीव ना कर पाना, इसके अलावा आपका जो बियर्ड की ग्रोथ है या आपके जो मूंछों की ग्रोथ है उसका ना हो पाना, या फिर फेस के ऊपर अनवांटेड हेयर, जैसे फीमेल्स के भी मुस्टैश या बियर्ड आ जाना। इसके अलावा बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होना, बहुत ज्यादा वजन बढ़ना या बहुत तेजी से वजन का घटना, ये सारे जो सिम्टम्स हैं, शुगर का बहुत ज्यादा बढ़ जाना या बहुत ज्यादा घट जाना, बीपी का बहुत ज्यादा बढ़ जाना घट जाना, डाइजेशन का अपसेट रहना, आपके बॉडी के अंदर स्वेलिंग रहना, बॉडी में वीकनेस रहना, गिरावट रहना, जॉइंट्स में पेन हो जाना, बॉडी में पेन्स हो जाना, आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये सारी चीजें डिपेंड कर सकती हैं कि आपके हार्मोन्स का बैलेंस अपसेट हो रहा है। तो अब जानते हैं कि क्या कॉजेज हैं, क्यों ये हार्मोन्स अपसेट होंगे। क्योंकि हार्मोन्स नेचुरली हमारा ब्रेन उसे रिलीज कर रहा है, तो क्या ऐसे कारण बनते हैं कि ये हार्मोन्स नेचुरली डिस्टर्ब हो जाते हैं। पहला कारण हो सकता है तनाव यानी स्ट्रेस। जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं उनकी बॉडी के अंदर एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। अब जब भी कॉर्टिसोल अपनी मात्रा में बढ़ जाता है तो वो दूसरे हार्मोन्स के भी जो प्रोडक्शन है उसको डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से शुगर, ब्लड प्रेशर, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल, उसके अलावा वेट गेन होना, आपके हार्ट के इश्यूज होना, बॉडी में पेन रहना, जॉइंट पेन्स होना, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और ऐसा भी ऑब्जर्व किया गया है कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है उनका थायराइड ग्लैंड भी अपसेट हो जाता है, टीएसएच बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने लगता है, जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जिसकी फुल फॉर्म। जिनका टीएसएच बढ़ जाएगा उनके बालों पे भी असर आता है, उनकी हड्डियों पे भी असर आता है। तो स्ट्रेस पहला एक ऐसा रीजन है, जो कांस्टेंट स्ट्रेस में रहते हैं ऐसे लोगों को हार्मोन इम्बैलेंस बहुत इजीली हो जाता है। तो स्ट्रेस को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं।
मैंने डिटेल में स्ट्रेस पे एक वीडियो किया है जिसमें मैंने वो सारे फूड्स डिस्कस करे हैं जो आपको इसमें मदद कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसे जाके देखिए, उन फूड्स को अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट कीजिए जिससे कि आप स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे। सेकेंड रीजन जो हो सकता है हमारे हार्मोन्स के अपसेट होने का, वो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। जो लोग पूरे दिन बैठे रहते हैं, किसी भी तरह की कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, स्पेशली जैसे आजकल का रूटीन है, हम लोग घरों से काम करना पड़ रहा है, हम ऑफिस नहीं जा सकते, घर से पढ़ाई करनी पड़ रही है, हम स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम हो चुका है। तो जब हमारा बहुत एक्सेस सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो जाता है तो क्या होता है, जो भी ये स्ट्रेस हार्मोन्स प्रोड्यूस हुए थे, जो एक्सरसाइज के थ्रू कुछ हद तक नलिफाई हो रहे थे, जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स थे उनके प्रोडक्शन को बढ़ा रहे थे, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। सेकेंडली, हमारा डाइजेशन वीक हो जाता है। डाइजेशन की वीकनेस की वजह से हमें डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहने लगती हैं, जो फर्दर हमारे स्ट्रेस को ऐड करती हैं और स्ट्रेस हार्मोन्स के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो इसकी सिंपल सी रेमेडी क्या है, 30 to 40 मिनट्स आपने हर रोज एक्सरसाइज करनी है। अगर पॉसिबल हो तो आप कोशिश करें कि 5 मिनट्स की मेडिटेशन भी हर रोज करें, क्योंकि मेडिटेशन से भी आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो रिड्यूस होंगे, हैप्पी हार्मोन्स की परसेंटेज बढ़ेगी। हैप्पी हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं, सारे जो स्वेलिंग होती है उसको कम करते हैं, एजिंग को स्लो करते हैं, किसी भी तरह के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उनको कम करते हैं। अगला कारण जो हो सकता है वो कुछ तरह के खाने, जैसे बहुत एक्सेस शुगर अगर आप खा रहे हैं, बहुत ज्यादा तला हुआ, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, एक्सेस में आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर आप एक्सेस में मैदा कंज्यूम कर रहे हैं, ये सारे फूड्स भी बॉडी के अंदर हार्मोन इम्बैलेंस कॉज कर सकते हैं। अगर आप ये सारे फूड्स का इंटेक कर रहे हैं तो प्लीज इसे लिमिट कीजिए या अवॉइड कीजिए। जितना आप इन फूड्स का इंटेक कम करेंगे, आपके हार्मोन्स उतने अच्छे से चलेंगे। अगला कारण हो सकता है लैक ऑफ स्लीप। जो लोग बहुत कम सोते हैं या जो लोग नींद सैक्रिफाइस करके अपना वर्क कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के अंदर भी हार्मोन इम्बैलेंस होना बहुत कॉमन है। उसका कारण क्या है, एक तो नींद में आपकी बॉडी रिकवर करती है जिसकी वजह से कॉर्टिसोल का लेवल कम होता है, लेकिन क्योंकि आप अगर कम सोए हैं तो ये कॉर्टिसोल रिड्यूस नहीं हो पाता। अब कॉर्टिसोल रिड्यूस नहीं होगा तो बाकी हार्मोन्स भी इसकी वजह से अपसेट हो जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप जो है अपना स्लीप प्रॉपर लें। स्लीप के ऊपर भी डिटेल में मैंने एक वीडियो करा है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, उसे आप जाके देखिए, उसे फॉलो कीजिए। उससे आपकी स्लीप एनहांस करने के फूड्स भी आपको मालूम चलेंगे, कितने घंटे सोना जरूरी है, कब सोना जरूरी है, वो सारी डिटेल उस वीडियो के अंदर है। अगला कारण हो सकता है कुछ प्रकार की मेडिसिन, जैसे कुछ दवाइयां हम जो खाते हैं जो कि हार्मोनल होती हैं नेचर में, या कुछ तरह की दवाइयां जैसे स्टेरॉइड्स होते हैं, या फिर कोई जो हार्मोन थेरेपी के ऊपर है। ये तीनों तरह की जो दवाइयां हैं ये भी आपके हार्मोन्स को अपसेट करते हैं। तो कभी कभी ये पेन किलर के तौर पे इस्तेमाल की जाते हैं स्टेरॉइड्स वगैरह। किसी को बहुत सिवियर पेन है, स्पेशली अगर उन्हें रूमेटाइड अर्थराइटिस है या किसी भी तरह का सिवियर पेन है, कोई एक्सीडेंट हुआ उसके बाद मेजर उनको मतलब इंजरी हुई है, उसके पेन से डील करने के लिए तो तब स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर कोई सिवियर इन्फेक्शन हो गया है कोई स्किन का या अदरवाइज, कभी कभी इन्फेक्शन फाइटिंग के लिए भी स्टेरॉइड्स को दिया जाता है। या फिर कुछ हार्मोन्स की आपकी मेडिसिन चल रही हैं किसी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए, जैसे पीसीओडी के लिए या किसी भी और ऐसे हेल्थ इश्यू के लिए, या आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सारे जो तरह के मेडिसिन हैं ये भी हार्मोन इम्बैलेंस को कॉज कर सकते हैं। तो अब क्या ऐसे फूड्स हैं जो हमारी मदद करेंगे, हमें हार्मोन इम्बैलेंस से बचाएंगे। तो पहला तो मैंने आपको बताई रेमेडी कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। सेकेंडली, आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। थर्डली, आपको प्रॉपरली अपनी स्लीप लेनी है। फोर्थली, जो फूड्स मैंने आपको बताए हैं वो आपको अवॉइड करने हैं। एंड फाइनली, क्या खाना है उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप प्रोटीन और फाइबर रिच डाइट लेते हैं, कोई भी ऐसी डाइट जिसके अंदर अच्छी मात्रा में प्रोटीन है, अच्छी मात्रा में फाइबर है, तो वो आपका पेट भरा रखेगा। ऊट पटांग खाना खाने से, अलग अलग तरह के स्नैक्स खाने से आपको बचाएगा। और ये जो हार्मोन्स, ये जो दोनों फूड्स हैं, ये आपके उन हार्मोन्स को रिलीज करता है जो कि हमें पेट भरने का सिग्नल देते हैं। तो उससे हम लोग एक्सेस ईटिंग नहीं करेंगे, तो उस वजह से भी आपके जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस में रहेंगे। तो इसलिए मिनिमम 40 to 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको हर रोज लेना ही है अपनी डाइट के अंदर। और फाइबर का इंटेक भी आपको करने की कोशिश करनी है। फाइबर के आप क्या सोर्सेज ले सकते हो, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो करा है, कॉन्स्टिपेशन नाम से,
वो मैं यहाँ पे लिंक आपको दे दूंगी, उसे आप जाके देख सकते हैं। अगला फूड जो बहुत जरूरी है आपके डाइट के अंदर इनकॉर्पोरेट होना, वो है एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड। एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस किया है, तो यहाँ पे भी मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। एंटीऑक्सीडेंट्स का क्या काम होता है कि जो भी स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी में अनस्टेबल कंपाउंड्स बन जाते हैं, जो जाके अल्टीमेटली हमारे ऑर्गन को डैमेज पहुंचाते हैं, हमारे सेल्स को डैमेज पहुंचाते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट्स इन अनस्टेबल कंपाउंड्स के साथ जुड़कर इनको स्टेबल करते हैं और हमारे ऑर्गन्स को और सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर आप एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लेंगे तो उससे आपको ये फायदा होगा कि आपके जो भी हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, वो आपका मैनेज हो जाएगा। कोई भी आपने इस तरह के फूड्स खाए जिन्होंने बॉडी के अंदर स्वेलिंग क्रिएट करी, तो इन्फ्लेमेशन इससे रिड्यूस हो जाएगी। प्लस ये आपकी एजिंग को भी कम करता है, तो एजिंग रिलेटेड भी जो हार्मोन चेंजेस आपकी बॉडी में आ जाते हैं उनको भी ये रिवर्स करने में हेल्प करता है। तो क्या सोर्सेज हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के? विटामिन ए रिच फूड्स आप ले सकते हैं, विटामिन सी रिच फूड्स आप ले सकते हैं, विटामिन ई रिच फूड्स आप ले सकते हैं। ओमेगा 3 बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा आपका हल्दी जो है, जिसमें टर्मरिक में करक्यूमिन होता है, वो एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। डार्क चॉकलेट आप ले सकते हैं। जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, गाजर है, वो इसका बहुत अच्छा सोर्स है। जितने भी आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, जैसे कि बादाम, अखरोट, इसके अलावा सीड्स के अंदर चिया सीड्स, अलसी के बीज, सनफ्लावर के जो सीड्स होते हैं, ये सारे आपको मदद करेंगे आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करने में, आपके फ्री रेडिकल से आपको फाइट करने में और अल्टीमेटली आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखने में। अब फाइनल जो चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आपको खानी जरूरी है डाइट के अंदर, वो है वाटर इनटेक। अब कई लोग जो हैं वो बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स के ऊपर ध्यान देते हैं लेकिन वाटर को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। प्रॉब्लम ये है कि पानी जो है वो बॉडी का मेजर हिस्सा फॉर्म करता है और पानी की वजह से भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं। तो जब हम लोग डिहाइड्रेटेड होते हैं, हमारी बॉडी में बहुत कम पानी का परसेंटेज होता है, वो भी स्ट्रेस का कारण बनता है, क्योंकि वो इनडाइजेशन कॉज कर सकता है, हेडेक्स कॉज कर सकता है, एक्सेस शेडिंग ऑफ हेयर कॉज कर सकता है, एक्ने कॉज कर सकता है। तो अगर हम लोग अच्छी तरीके से हाइड्रेटेड रहेंगे तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, फिजिकल प्रॉब्लम्स, ये कम रहेंगी, जिसकी वजह से हम लोग स्ट्रेस रिड्यूस कर पाएंगे। स्ट्रेस रिड्यूस कर पाएंगे तो सारे हार्मोन्स भी आपके बैलेंस में रहेंगे। एक और छोटी सी चीज मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, वेट मैनेजमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप हार्मोन इम्बैलेंस से बचना चाहते हैं। जब हमारी बॉडी में फैट का बहुत ज्यादा परसेंटेज बढ़ जाता है तो फैट अपने आप एक ग्लैंड की तरह बिहेव करने लगता है, एक फैक्ट्री की तरह बिहेव करने लगता है और वो अपने कुछ हार्मोन्स बॉडी में रिलीज करने लगता है। ये हार्मोन्स जो एग्जिस्टिंग हार्मोन्स है, इनका लेवल अपसेट कर देते हैं। तो इसलिए वेट मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। ना तो आपका वजन बहुत कम होना चाहिए, ना ही आपका वजन बहुत ज्यादा होना चाहिए। अगर आप वेट मैनेज करेंगे उससे भी आपके हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस में रहेंगे। तो वेट लॉस के लिए आप क्या फूड्स खा सकते हैं उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो करा है, मैं यहाँ लिंक आपको दे दूंगी। और बहुत जल्दी मैं एक वीडियो करने वाली हूँ जिसमें मैं टिप्स शेयर करूंगी आप वेट लॉस के लिए क्या कर सकते हैं। तो वो भी आप देखते रहिएगा, चैनल को चेक करते रहिएगा। इस हफ्ते में या नेक्स्ट वीक के अंदर वो अपलोड हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, हार्मोन्स के बारे में समझने में आपको मदद मिली हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, कोलीग्स के साथ इसको शेयर कीजिए और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू।